नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम मेरठ जिले के गांव मेघराजपुर में मौजूद हैं और यहाँ एक अजब शादी आज हो रही है। दूल्हा जाट समाज से है, दुल्हन दलित समाज से है और उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ जो पूरी शादी का विधि विधान संपन्न कराएंगी वो एक महिला संपन्न कराएंगी जो कि खुद भी आप दलित समाज से, सॉरी ओबीसी से हैं, जो कि ओबीसी समाज से हैं। मतलब कितनी महिलाएं आप? हम 4 जन। 4 जने, चारों एक एक तरफ आ जाइए प्लीज। तो जो दूल्हे हैं अंकुश, जो आज अपनी बारात लेकर यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। अंकुश, आप किस समाज से आते हैं? मैं समाज से तो वैसे जाट समाज से आता हूँ जी। और मेरा नाम अंकुश है और हमारी एक संस्था है श्री परम। दूल्हे हो यार, आवाज बुलंद रखो भाई, इंप्रेशन खराब चले जाएगा सारा। मैं जाट समाज से हूँ और मेरा नाम अंकुश है और हमारी एक संस्था है श्री परम धाम। और उसके मुख्य जो है हमारे श्री चंद्रमोहन, हमारे गुरु हैं, श्री चंद्रमोहन जी हमारे गुरु हैं। वो हमें एक प्रेरणा देते हैं और हम अंतर्जातीय विवाह करते हैं, क्योंकि हिंदू गलत नहीं है, हिंदुओं में जाति गलत है, इसलिए आज हम ये विवाह कर रहे हैं। तो धर्म को मानते हैं लेकिन जाति की दीवार आप नहीं मानते? नहीं मानते, जाति हम लोग नहीं मानते। ये हमारा एक पूरा परिवार है परम धाम को जोड़ा हुआ, उसमें हम जाति नहीं मानते। जाट समाज से आप हैं, थोड़ा सा कुछ मामलों में ये समाज कठोर माना जाता है। आपको ये एहसास नहीं रहा कि समाज के लोग क्या कहेंगे? समाज में आपके परिवार की या आपकी जो प्रतिष्ठा है उस पर भी आँच आ सकती है। पहले जो सनातनी धर्म था हमारा, उसमें हमारे जाति व्यवस्था नहीं थी। पहले एक गुरुकुल में पढ़ते थे, सब उसमें रहते थे, तो पहले जाति व्यवस्था नहीं थी। अब मानने लगे, लेकिन जाति है नहीं, हम मानते हैं बस। तो आप दोनों का संयोग कैसे बना? हम दोनों श्री परमधाम से जुड़े हुए हैं, वहीं पे कार्य करते हैं। और मैं जॉब भी करता हूँ ओमेक्स में, लखनऊ, बहुत बड़ी कंपनी हमारे ओमेक्स, उसमें जॉब भी करता हूँ। तो हमारे क्रांति गुरु ने हमें आपस में अंतर्जातीय विवाह करने के लिए प्रेरित किया और हमने किया। आप दोनों का जो संपर्क हुआ, ये जो रिश्ते में आप बंध रहे हैं, ये परिवारों के माध्यम से रिश्ता तय हुआ या आप दोनों का अपना भी कुछ? ये हमारे माता पिता की सहमति से रिश्ता जो है हुआ, माता पिता की सहमति थी। चलिए दुल्हन से भी बात करते हैं, आज उनका दिन है। क्या शुभ नाम है आपका? कोमल। तो कोमल, आज जाति की दीवार आप लोग तोड़ रहे हैं दोनों, कैसा महसूस हो रहा है और क्या आप कहना चाहेंगे, क्या समाज को आप संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जाति बिरादरी हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं है। इसलिए जो हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्रमोहन जी, उनकी प्रेरणा से आज ये अंतर्जातीय विवाह और घर वालों की सहमति से हो रहा है। समाज के और लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगी? आज अपनी इस शादी के माध्यम से आप दोनों जाति की दीवार आज तोड़ रहे हैं, तो समाज के और लोगों को क्या संदेश आप लोग देना चाहेंगे? इसमें संदेश ये है कि बिरादरी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब हमारे ग्रंथों में बिरादरी नहीं है, ये तो सिर्फ राजनीति का मामला है। राजनीति को चमकाने के लिए खाई बनाई हुई है, जिससे कि हिंदू बट जाए। हम शुद्ध हिंदू हैं। शुद्ध हिंदू मतलब जाति बिरादरी को ना मानने वाले। यहाँ जो इस शादी को पूरा कराएंगी विधि विधान से, 4 महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं। हम आमतौर पे अब तक माना जाता था कि पंडित ही शादी कराते हैं, कैसे आप एक नई परंपरा को जन्म दे रहे हैं? ये एक सांसारिक उससे ये कहते थे कि पंडित ही कराएंगे, लेकिन अगर पंडित ही करा सकते हैं, हम महिला क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि हमारे विचार और सोच उच्च भी उसकी होनी चाहिए, क्योंकि सोच के आधार पे ये नहीं कि खाली वही लोग करा सकते हैं। हमारी जो सोच है वो सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए और सर्वश्रेष्ठ सोच के आधार पे हम शादी करा सकते हैं। और महिलाओं को हम पुरुषों के बराबर, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्रमोहन जी, वो महिलाओं को बराबर से दे रहे हैं। ये नहीं कि एक वही उच्च जाति के, क्योंकि आप ये देखो, अगर यही चीज़ आ रखा है, जैसे हमारे ये थे शुभ नाम क्या है आपका? नविता। नविता, कहाँ से आप? नविता जी, मैं रोहटा से हूँ। हाँ। चलिए आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिरोमणि है। तो 4 लोगों की क्या जरूरत पड़ती है इस विधि विधान में? आप लोगों को एक पंडित अकेला
सारा काम करा देता। ये ऐसा है कि जैसे कि ये विधि जैसे चलती है सनातन धर्म में जो हमारा था कि महिलाओं को महत्व पुरुषों के बराबर दिया जाता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी के द्वारा कि जो कार्य पुरुष भी कर सकते हैं वो कार्य महिलाएं भी कर सकती हैं, यानी गुणों के महत्व के आधार पर यहाँ हर कोई कार्य कर सकता है, यानी कि कोई विशेष जाति के आधार पर ही हो जाए। मेरा सवाल आपसे था कि 4 लोग, आप 4 महिलाएं क्यों करा रही है? एक पंडित बराबर 4 महिलाएं हो रही है? इसलिए करा रहे क्योंकि हमारी भी शादी नाम बताएं आप। मेरा नाम ज्योति है और मैं बागपत जिले से हूँ। क्योंकि हम 4 वर्गों को इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारी भी शादी अंतर्जातीय विवाह हुई है। क्योंकि हमसे लोग जानेंगे कि कौन है कैसे है, कि पहले खुद तो उदाहरण दो अगर तुम वो करा रहे हो, इसलिए हम खुद एक उदाहरण है जिससे कि हमसे लोग उदाहरण बने, इसलिए 4 वर्गों का युद्ध करा जा रहा है। आप किस समाज से आते हो वैसे? मैं ऐसी वर्ग से हूँ, और आपकी शादी किस समाज में हुई? ओबीसी वर्ग जी। तो आप चारों की शादी इंटर का जी अंतरजातीय विवाह आप दोनों का, ठीक है। आपका शुभ नाम? बबीता। हाँ, तो बबीता जी, 4 लोगों की जरूरत क्यों पड़ी और इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन के, खासतौर पे मान लो जो पंडित शादी कराते थे, आप आज 4 महिलाएं यहाँ पे शादी कराएंगी, इस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि हमने ना इससे पहले भी कई शादियां कराई हैं। मेरे बेटे की दहेज रहित शादी हुई है अभी 1-1.5 साल पहले ही। क्योंकि ये सब ना हम उनकी प्रेरणा से हुआ। हमने भी अपने बेटे की जो विवाह करा उनकी प्रेरणा से दहेज रहित शादी कराई। दूसरा 4 लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए इन दोनों को रखा हमने क्योंकि इन दोनों का भी अंतरजातीय विवाह है। दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले इस चीज को देख के ना कि इन लोगों ने भी दहेज रहित अंतरजातीय विवाह किया, इसलिए हम 4 लोग इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि जिस सिर्फ एक समुदाय को ही अधिकार है अब मिला अब तक कि वही समुदाय विवाह कराएगा। ऐसा क्यों कि एक ही उसको जो कि पुरोहित ही करवाते हैं, महिलाओं को क्यों नहीं अधिकार हो सकता? जिसके गुणों के आधार पर होना चाहिए ना, गुणों के आधार पर कि जिसके अंदर गुण हैं वो ही कराए इस काम को। ये जरूरी नहीं कि किसी एक को अधिकार मिल जाए कि वो ही कराएंगे जी, बस हर जगह कोई भी शुभ काम होगा तो वो ही कराएंगे, ऐसा नहीं है। हम इससे मुक्त करना चाहते हैं समाज को, इसलिए हमने ये बीड़ा, उनकी प्रेरणा से ही हमने ये बीड़ा उठाया कि हम इस काम को करके दिखाएंगे। महिलाएं को किसी से कम थोड़ी ना है। अच्छा, मेरे मन में मान लो आप बहुत सारी चीजें अलग कर रहे हैं, तो क्या फेरे भी साथ ही होंगे और मंत्रों का उच्चारण भी उसी तरीके से होगा जैसे आमतौर पर शादियों में होता है? नहीं नहीं, हमारा जो मंत्रों का उच्चारण होता है, हमारा ज्यादातर मंत्रों का उच्चारण भगवत गीता के श्लोक रहते हैं हमारे, उनके नहीं जो वो बोलते हैं, जो भगवत गीता के श्लोक होंगे ना उनके द्वारा ज्यादातर मंत्रों का उच्चारण हम वो करते हैं। 7 वचन भरे जाएंगे? हाँ, 7 वचन बिल्कुल। 7 वचन वही है? हाँ, 7 वचन। हाँ, मेन ये है कि देश और धर्म को आगे। आप इधर आ जाइए और इधर आ जाइए एक बार। कितने टाइम पहले शादी हुई आपकी? मेरी शादी 2018 में हुई थी। यानी आज 5वां साल लगभग आपकी शादी हुई। हाँ, अब लग जाएगा अप्रैल में। आप दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज की, अलग जातियों में शादी की, जाति की जो दीवारें थी उनको तोड़ के। आपका निजी अनुभव क्या रहा? इसमें निजी अनुभव यही रहा कि हम मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि हम एक बिरादरी में ना बट कर रहे हैं, ताकि हम अगर बिरादरी में रहेंगे तो हम मुट्ठी भर रहेंगे, लेकिन अगर हम बिरादरी से मुक्त हो जाएंगे तो हम एकजुट होकर के दुनिया की ताकत बनेंगे, दुनिया को भ्रष्टाचार से बचा सकेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये मैसेज देना चाहते हैं सबको कि जाति बिरादरी कुछ नहीं होता, क्योंकि हम सब शुद्ध हिंदू हैं। जब हमारे ऋषि मुनि जाति बिरादरी नहीं मानते तो हम क्यों माने? हमारे जो ये कुछ लोग, ये तो आप संदेश देना चाहती हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज की, उसके बाद क्या मान लो आपको समाज में कहीं कुछ ऐसी स्थिति भी झेलनी पड़ी जो कि नहीं होनी चाहिए थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों ने इसको सपोर्ट करा और आगे के देश धर्म के कार्य में भी सपोर्ट करा कि आगे बढ़ करके, और सभी गांव वालों ने मुझे इसी 2 साल हो जाएंगे गांव की प्रधान भी मैं बनी हुई हूँ। किस पंचायत के ग्राम प्रधान है? ये गांव पावरसा जी। आपका अनुभव क्या रहा? मेरा अनुभव ये रहा कि जैसे जाति बिरादरी हमारी अंतर्विवाह हुआ, उसके बाद मतलब एक संदेश गया समाज को कि एक मतलब कि जैसे एक जाति को एक नीचे दबाया जाता था, उसे उठने का एक मौका मिला, जिससे कि और लोग भी प्रेरित हो रहे हैं कि और भी लोग इस तरह से करें कि अंतर्जातीय विवाह हो। ये अनुभव रहा। तो सभी लोग यहाँ पे परम धाम को मानने वाले हैं और गुरु चंद्रमोहन जी के प्रेरणा से मान लीजिए कि ये लोग समाज का जो दायरा था या कुछ अब तक जो परंपराएं चली आ रही थी उनको तोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये शुद्ध हिंदू हैं
जाति से ऊपर उठकर अब ये आपस में विवाह कर रहे हैं। एक नई शुरुआत हो रही है और सबसे अच्छी बात जो इस विवाह की रही, ये दहेज रहित विवाह है। ओमैक्स कंपनी में जॉब करते हैं, अच्छा कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिना किसी 1 रुपए के दहेज के शादी कर रहे हैं। अंकुश, ये भी प्रेरणा वहीं से मिली है, ये आपके अंतस की बात थी? जी, ये हमारे गुरुजी से हमें प्रेरणा मिली और हम अंतर्जातीय विवाह करते हैं और दहेज रहित करते हैं। हाँ, ये गुरुजी से प्रेरणा मिली हम लोग। तो अंकुश आपको भी और कोमल आपको भी शादी की शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुखद आपका दाम्पत्य जीवन रहे और आप लोग समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा बने आने वाले दिनों में, ये हमारी भी कामना है। जी अमित जी, एक अनोखी शादी यहाँ पे हो रही है, किस तरह की शादी है, क्या क्या इसमें विशेषता है? ये शादी अंतर्जातीय दहेज रहित तो है ही है, साथ में इसमें जो फेरे कर रही महिलाएं वे 4 वर्ग से हैं, 4 जातियों से अलग अलग हैं। 2 ओबीसी से हैं और 2 एससी वर्ग से हैं, क्योंकि जाति विशेष के लोग ही फेरे कर रहे थे। अब हिंदू मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रमोहन जी, उनकी प्रेरणा से ये दिखाना चाह रहे कि गुण के आधार पर फेरे करने वाला, मंत्र उच्चारण करने वाला, हवन वाला गुण के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। तो जिस तरह अब तक जो है एक ही वर्ग विशेष जो है कि ब्राह्मण समाज जो है इसको करता था। हाँ, तो वो गलत था कि जन्मजात आरक्षण गलत है। जाति बिरादरी हमारे हिंदुओं को कमज़ोर कर रही, जाति बिरादरी ख़त्म होनी चाहिए। हिंदू धर्म में खतरनाक है जाति बिरादरी, धर्म नहीं, इसलिए धर्म को मत छोड़ो, जाति बिरादरी छोड़ दो। जो आज जो ये नव दंपत्ति है जिनकी आज शादी हो रही है, ये किस किस समाज से है? ये लड़का जाट समाज से है और लड़की एससी समाज से है, और दोनों के माता पिता की सहमति से ये जाति की दीवार टूटी और आज शादी के बंधन में बंध गए। जिस तरह देश में इस बार जातीय को लेकर, व्यवस्था को लेकर बवाल मचा हुआ है, कहीं रामचरितमानस के चौपाई को लेकर है तो कहीं स्वर्ण और शूद्र को लेकर चल रहा है, तो इसको लेकर क्या कहें? ये गलत है। जन्म से तो हम सब शूद्र हैं ही, ये हमारे महापुरुषों ने कहा, ग्रंथों में भी कहा। दूसरा, हमारे महापुरुषों ने कोई जाति बिरादरी नहीं बनाई, ना हमारे शास्त्रों में, वेदों में है। तो ये जाति बिरादरी गलत है और इस दीवार को तोड़ने का तरीका है अंतर्जातीय विवाह, गुण और क्रम के आधार पर हो जाए। आज जो शादी है ये किस तरह का संदेश है? ये संदेश हिंदू समाज को एकजुट करने का संदेश है कि जाति बिरादरी कुछ नहीं होती, गुण के आधार पर शादी विवाह कर लो।